आज की वीडियो होने वाली है सुपर स्पेशल, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे सिर्फ पेपर को यूज करके हम बना सकते हैं एक मस्त कलेक्शन जो आपके स्कूल बैग को और भी ज्यादा कलरफुल और भी ज्यादा स्पेशल बना देगा। और आप बार बार कहते हो कि प्लीज ऐसे चीज लाओ जो हम घर पर इजीली ट्राई कर सकते हैं और जिसमें एक्स्ट्रा सामान की जरूरत ही ना पड़े। तो लो आ गई, सोच के देख लो, अगर आपके पास पेपर्स पड़े हो तो आप उनमें से बना सकते हो इतनी प्यारी परी सी स्कूल सप्लाई जो ना बजट फ्रेंडली होगी, सुपर क्यूट भी। इसलिए ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि एक से बढ़कर एक आइडियाज आपको यही मिलने वाले जो आपकी स्कूल लाइफ को और भी मजेदार बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन फर्स्ट DIY। तो चलो बताती हूँ कैसे। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं एक सुपर क्यूट हार्ट शेप का बॉक्स, और ओब्वियसली इसमें नो ग्लू, नो टेप, नो सीजर, नो स्टेपलर, लिटरली कुछ भी यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम अपने फेवरेट कलर का पेपर लेना है। पेपर को एक्जैक्टली वैसे ही फोल्ड करना है जैसे कि मैं फोल्ड कर रही हूँ। ध्यान से देखना, क्योंकि फोल्डिंग से ही बॉक्स का परफेक्ट शेप बनेगा। तो यहाँ मैंने साइड में दोनों कॉर्नर्स को सेंटर की तरफ फोल्ड करके और एक बार फोल्ड किया, और बिल्कुल इसी प्रोसेस को दूसरे बार भी रिपीट करना है। इसको कंप्लीट करने के बाद पेपर के दूसरे साइड के कॉर्नर्स को भी सेम वे में फोल्ड करेंगे। और अब मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ, हर फोल्ड का अच्छे से प्रेस जरूर करना है, इससे बॉक्स का क्लीन, सॉफ्ट और प्रीमियम लुक आएगा। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि बिना कुछ यूज किए ये सिर्फ पेपर से बना है। और आप इसके अंदर अपना छोटे मोटे कोई भी सामान ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो और कहीं भी ले जा सकते हो। एंड ये दोनों साइड भी कंप्लीट करने के बाद अब बारी है इसको बॉक्स में ट्रांसफॉर्म करने की। तो इसको हमें कुछ इस तरह से फोल्ड करके क्लोज करना है। अब ये दोनों कॉर्नर्स को हमें इतने फोल्ड करना है, बस इसमें लुक और भी ज्यादा इनहांस हो जाएगा। और हमें दूसरे साइड भी ऐसा ही फोल्ड करना है और क्लोज कर देना है, एंड बस हमारा पेपर वर्क रेडी हो जाएगा। लेकिन रुक जाओ, अभी तो मैजिक बाकी है। तो चलो अभी सिंपल से बॉक्स को हार्ट शेप में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके कॉर्नर को कुछ हमें इस तरह इनर की साइड पुश करके फोल्ड करना है एंड शेप देना है। देने के बाद साइड को हमें हल्का सा प्रेस करना है, और बस इतना सा कुछ करने के बाद दिस इज ए फाइनल रिजल्ट। देखना कितना प्यारा हार्ट शेप बन के आ गया है यार। बनाना भी इतना इजी था ना, पूछो ही मत। अब बारी है थोड़ी सी डेकोरेट करने की, और ओवर डेकोरेट नहीं करेंगे। ओके, थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, स्टिकर लगाएंगे। इस बार ये ध्यान में रखना है दूसरे बॉक्स का साइज 1 से भी बड़ा रखना है, सो डेट परफेक्टली क्लोज हो जाए। हमारा फर्स्ट DIY कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, सिंपल डेकोरेट पे कितना क्लासी और एस्थेटिक लुक देता है यार। एंड मुझे पर्सनली येलो कलर लिटरली बहुत ज्यादा प्रीटी लग रहा है। ओके, सो अब बारी आती है सेकंड DIY की। फ्रेंड्स, स्कूल सीजन तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है न्यू बुक्स, न्यू नोटबुक्स और उनके साथ नेम लेवल्स भी। क्योंकि अगर नेम लेवल्स ना हो तो कभी कभी मैथ की बुक इंग्लिश फाइल में, कभी कभी हिंदी की बुक साइंस फाइल में मिल जाती है, और सबसे घिनौनी बात, कभी कभी हमारा बुक दोस्तों के बैग में भी मिल जाती है। इसीलिए मैं बना रही हूँ क्यूट और कलरफुल नेम लेवल जो देखने में भी बिल्कुल रेडीमेड लगे और बनाना भी बहुत ईजी हो, और इससे बच्चे भी बहुत इजीली बना सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाइट पेपर में रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करके सेक्शन के साइज अकॉर्डिंग कलरफुल करना है, जैसे मैंने किया है। एंड ये जितने कलरफुल होंगे उतने ही क्यूट बनेंगे। नाउ लेवल्स के अंदर लाइंस ड्रॉ करेंगे ताकि हम नेम, सब्जेक्ट, क्लास लिख सके। और बस हम इस सारे लेवल्स को नीटली सीजर के हेल्प से कट करना है, एंड इट्स रेडी। और ये कितना क्यूट और अमेजिंग है, मुझे तो ये मार्केट वाली से ना ज्यादा प्यारी लग रही है। नाउ इट्स टाइम टू फॉर DIY नंबर 3। चलो प्यारी सी बुकमार्क बनाना सिखाती हूँ, क्योंकि कभी कभी दोस्तों को भी चलाना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत इजी तरीके से बस एक बटरफ्लाई को ड्रॉ करके उसे बीच से कट करना है, और एक पेपर लेना है और उसे इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर ग्लू लगा देना है, ग्लू के ऊपर बस बटरफ्लाई को अटैच कर देना है इस तरह। और ये देखो रेडी हो गया। वाह, कितना प्यारा है, और इसे बच्चे भी आराम से बना सकते हैं। देख ही सकते हो, क्या बोलूँ अब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना एस्थेटिक और इतना इजी। वाओ। चलो बनाते हैं DIY नंबर 4। यहाँ पर हम क्यूट सा की चेन बनाएंगे। ठीक, यहाँ पर मैं प्लास्टिक सीट को राउंड शेप में कट करके लिया हूँ, उसके ऊपर स्टिकर लगा के दूसरे सीट को उसके ऊपर नीटली अटैच कर रही हूँ, और एक फैब्रिक बो भी उसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। और देखो की चेन लगाओ, ये कितना प्रीमियम, मतलब जितना इजी है उससे ज्यादा ये प्रीमियम लग रही है। कोई बोलेगा ना ये DIY से बना है, भाई रेडीमेड जैसा लग रहा है।
नाउ इट्स टाइम टू फॉर DIY नंबर 5। फ्रेंड्स, अगर आपको इजी और कुछ ज्यादा ही इजी चीजें पसंद है ना, तो ये वाला डेफिनेटली आपको पसंद आएगा, क्योंकि इस DIY में ना कोई कॉम्प्लिकेटेड कटिंग है, ना ही बहुत सारे मटेरियल्स की जरूरत, बस थोड़ा सा पेपर एंड थोड़ा सा कलरिंग एंड थोड़ी सी क्रिएटिविटी। तो पहले हमें कोई भी व्हाइट पेपर में हार्ट शेप कट करना है और थोड़ी सी कलरिंग कर देना है और रेडी हो गया। बस ये देख लो, बुक के पेज की कॉर्नर पर सिंपली स्लाइड कर देना है। देखा फ्रेंड्स, आप लोगों ने बुक के पेजेस को इतना क्यूट वे में होल्ड करे है ना, कुछ पूछो ही मत। तो चलो लास्ट DIY के और। यू नो, हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है, कभी कभी इंपॉर्टेंट नोट लिखना हो या किसी का मैसेज या फिर कोई आइडिया अचानक आ जाए तो आप कहीं भी लिख देते हैं और फिर 2 मिनट के बाद अरे यार मैंने कहाँ लिखा था, याद ही नहीं रहता। इसलिए चाहिए हमें एक छोटी सी नोटपैड जिसको हम एक बार बना के 1000 बार यूज कर सकते हैं, जो क्यूट भी हो और उसमें लिखने का मन भी करे। तो सबसे पहले कोई सा भी पेपर लेके उसे फोल्ड कर देना एंड अपना फेवरेट कलर पेपर में बॉर्डर बनाओ, उसके अंदर व्हाइट पेपर में नंबरिंग कर दो, जैसे कि हमें लिखने में इजी हो। पता नहीं, मेरे पास बहुत सारा कलर ऑप्शन था, मैंने येलो कलर का ही क्यों चूज किया आई डोंट नो। और यहाँ पर मैं डार्क कलर के पेपर में आउट कर दिया हूँ, उसे चिपका दिया। और ये वाला जो फ्लावर है मैं इन्विटेशन कार्ड से कट करके लिया हूँ। तुम यहाँ पर खुद का स्टिकर भी यूज कर सकते हो। और नोटपैड तो लिखना बनता है, क्योंकि कैसे पता चले कि नोटपैड है, इसलिए। और इसके अंदर हम बार बार लिखने के लिए यूज करेंगे ये वाला सेलो टेप, क्योंकि हमें इससे रीयूज भी करना है, तो इसीलिए सेलो टेप में पूरा कवर कर दिया। देखो ग्लेज भी आ रहा है ऐसा। और हम अगर इसमें लिखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। लिखने के बाद हम इसे बहुत ज्यादा इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। इसका लुक्स देखते ही इसके अंदर लिखने का मन तो बार बार करेगा। अगर तुम्हारा इंक सूख जाता है तो तुम गीले कपड़े से इसे रिमूव कर सकते हो इजीली। मैं जितना इजी हो सके उतना इजी आइडियाज आपके साथ शेयर करती हूँ, जो बनाने में इजी भी हो और देखने में प्रीमियम भी। सो फाइनली गाइस, आज हमारे सारे DIY बन के रेडी हैं। आपको कौन से DIY सबसे ज्यादा पसंद है, वो मुझे कमेंट में बताना।